अकाउंटिंग में प्रोक्योर टू पे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अगर आप ऐसे प्रोसेस के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प कर सकती है। मैं हूं विकास मैनी, आप देख रहे हैं ओएनएस स्टडी सर्कल। आज की इस वीडियो का टॉपिक है प्रोक्योर टू पे इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स, जिसमें बेसिकली इस प्रोसेस को हमने क्वेश्चंस की फॉर्म में डिवाइड कर दिया है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और इंटरव्यू में आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ अकाउंट्स पेबल प्लेज रोल इन प्रोक्योर टू पे, जिसे हम P2P प्रोसेस भी कहते हैं। तो अकाउंट्स पेबल की क्या इंपॉर्टेंस है? तो देखिए, सबसे पहले आप बताएं कि अकाउंट्स पेबल का मतलब क्या है। अकाउंट्स पेबल कंपनी के पेबल सिस्टम को मैनेज करता है। दैट मीन्स कंपनी अगर प्रोक्योर करती है गुड्स या सर्विस को, तो उसकी जो पेमेंट का सिस्टम है उसको मैनेज करता है अकाउंट्स पेबल। और इससे आप देख सकते हैं कि जो इनवॉइसेस हैं एक पर्टिकुलर मंथ में कितने आए, कितने सामान की आपको डिलीवरी मिल चुकी है और क्या आपने उसकी पेमेंट करी है या नहीं। तो पेमेंट के इस प्रोसेस को मैनेज करते हैं आप अकाउंट्स पेबल से। अगला क्वेश्चन होगा, अगर आपसे पूछा जाए कि आप इनवॉइस के बारे में बताएं कि इनवॉइस क्या होता है, तो सबसे पहले आप बताएं कि सर ये एक कमर्शियल डॉक्यूमेंट है। दैट मीन्स बिजनेस की डीलिंग में यूज किया जाता है। जो सेलर जो सामान को बेचता है वो देता है बायर को। अब ये दो तरीके से मिल सकता है। पहले अगर आप कुछ परचेज करते हैं या फिर कोई चीज आप रेंट पर लेते हैं, तो अगर आप कुछ परचेज करेंगे वहां क्वांटिटी, प्राइस और डिस्काउंट इनवॉइस में मेंशन होगा। बट अगर कोई चीज पर्टिकुलर आपने रेंट पे ली है, जैसे कोई फैक्ट्री आपने रेंट पर ली है, तो उसमें किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्वांटिटी, प्राइस, डिस्काउंट के साथ उसकी ड्यूरेशन भी मेंशन होगी कि कितने ड्यूरेशन तक के लिए आपको इसका एक्सेस दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आपसे पूछा जाए कि आप प्रोक्योर टू पे प्रोसेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इसके प्रोसेस फ्लो को एक्सप्लेन करें कि ये ऑर्गेनाइजेशन में कैसे काम करता है। तो सबसे पहले आप बताएं कि प्रोक्योर टू पे दैट मीन्स इसमें दो एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है। सबसे पहली एक्टिविटी प्रोक्योरमेंट, दूसरी पे। प्रोक्योरमेंट में क्या होता है, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट जिसको रिक्वायरमेंट है किसी मटेरियल की, मशीन की, वो अपनी रिक्वायरमेंट इश्यू करता है। परचेज डिपार्टमेंट उस पर्टिकुलर सामान की या मशीन के जितने भी सप्लायर है उनको ढूंढता है, कोटेशन बनाता है कंपनी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, वो नेगोशिएशन करता है और अपना बजट चेक करता है कंपनी का कि जितना मटेरियल का प्राइस है क्या वो कंपनी परचेज कर सकती है या नहीं। अगर कोटेशन से सप्लायर की डिटेल्स मैच करती है, फिर वो इश्यू कर देता है PO, जिसे हम कहते हैं परचेज ऑर्डर। कंपनी परचेज कर रही है, इसका ऑर्डर वो सेलर को देता है। अब उसके बाद बारी आती है पेमेंट की। जब सेलर सामान को सप्लाई कर देता है, पेमेंट से पहले क्या होता है, पेमेंट से पहले कुछ स्टेप्स लिए जाते हैं। जो सामान सप्लाई किया है, परचेज ऑर्डर को इनवॉइस से मैच किया जाएगा। क्या जितना परचेज के लिए ऑर्डर किया गया था इनवॉइस उतने का ही मिला है। उसके बाद सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे, जैसे जो डिलीवरी मिली है जिसको सामान की, जिस डिपार्टमेंट को डिलीवरी मिली है उस पर्सन के साइन होने चाहिए कि हाँ जितना इनवॉइस में लिखा है उतना सामान मिल चुका है। और फिर HOD से कंफर्मेशन लेंगे कि क्या एक्चुअल में इस सामान की जरूरत थी। HOD जब कंफर्म करेगा उस डिपार्टमेंट का, तो आप प्रोसेस कर देंगे पेमेंट की। तो इस तरह से कंपनी में प्रोसेस फ्लो होता है प्रोक्योर टू पे का। फिर आपसे पूछा जाए कि क्या आप जानते हैं कि ETF और वायर क्या होता है। सबसे पहले आप बताएं कि सर ETF की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। वायर जो है वो RTGS सिस्टम के थ्रू ऑपरेट होता है, जिसे कहते हैं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये दोनों ही इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ पेमेंट है। दैट मीन्स यहाँ कंप्यूटर के थ्रू भी हम पेमेंट कर सकते हैं, हमें फिजिकली जाने की जरूरत नहीं है। और ETF और वायर में क्या डिफरेंस है, ETF जो है वो लेस एक्सपेंसिव होता है, बट उसकी स्पीड भी थोड़ी सी लेस होती है एज कंपेयर टू वायर। वहीं वायर को अगर हम देखें तो वो एक्सपेंसिव थोड़ा ज्यादा है, बट वो बहुत फास्ट होता है। ETF में जो क्लियरिंग टाइम, जैसे आपने आज पेमेंट करी तो 2-3 दिन में पेमेंट क्लियर होती है, बट वायर सिस्टम में जनरली सेम डे पर क्लियर हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या आप जानते हैं परचेज ऑर्डर कितने टाइप के होते हैं। तो आप बताएं कि सर मेनली परचेज ऑर्डर 4 टाइप के होते हैं, स्टैंडर्ड, प्लान, कॉन्ट्रैक्ट और ब्लैंकेट। अगर आप चाहें तो मैं इसकी डिटेल भी बता सकता हूं। फिर अगर आपसे डिटेल पूछी जाए तो फिर आप बताएं कि सर स्टैंडर्ड परचेज ऑर्डर में सारी चीजों का पहले ही स्टैंडर्ड सेट होता है। किसी पर्टिकुलर मटेरियल को बनाने के लिए कितनी स्टैंडर्ड क्वांटिटी और क्या स्टैंडर्ड डिलीवरी शेड्यूल है, कितनी स्टैंडर्ड कॉस्ट होगी, उसके हिसाब से स्टैंडर्ड परचेज ऑर्डर बनता है। एंड में क्या होता है, जैसे हम फेस्टिवल में क्या होते हैं कि जैसे किसी पर्टिकुलर शॉप से हम सामान खरीदते हैं तो हमें आइडिया होता है कि कितने का हमें मिल जाएगा। उस प्लानिंग के बिहाफ पे जब हम परचेज ऑर्डर बनाते हैं उसे कहते हैं प्लान परचेज ऑर्डर।
कॉन्ट्रैक्ट परचेज ऑर्डर में क्या होता है कि जो प्राइस के फ्लक्चुएशन को रोकने के लिए हम पहले से ही किसी सप्लायर से कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं कितनी क्वांटिटी कितने प्राइस पर चाहिए और कब चाहिए। ब्लैंकेट क्या होता है, जैसे एक डिपार्टमेंट को ऑथराइज कर रखा होता है कि 50,000 रुपए तक का आप मटेरियल खरीद सकते हैं। अब उसमें वो कुछ भी खरीद सकते हैं, बट उससे ज्यादा खरीदेंगे तो उसके लिए उन्हें अप्रूवल लेना होगा। तो यहाँ क्वांटिटी नहीं, यहाँ अमाउंट की लिमिट सेट कर दी जाती है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आप जानते हैं कि रिक्वेजिशन कितने टाइप के होते हैं, आप उसमें बताएं कि रिक्वेजिशन जो है वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है इंटरनल, एक होता है परचेज। परचेज रिक्वेजिशन का मतलब है कि आप सप्लायर से सामान मंगा रहे हैं, खरीद रहे हैं। खरीदने के लिए आपको परचेज ऑर्डर इशू करना पड़ेगा। दूसरा केस होता है इंटरनल, यहां आपको परचेज ऑर्डर नहीं इशू करना पड़ता क्योंकि आप खरीद नहीं रहे। यहां आप इंटरनल सोर्स से अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं। जैसे अगर एक जगह इन्वेंट्री में सामान पड़ा है, आपको दूसरी जगह चाहिए, तो सिर्फ इन्वेंट्री शिफ्ट हो जाती है। ये इंटरनल और परचेज 2 तरह के रिक्वेजिशन होते हैं। फिर आपसे पूछा जाए कि आप बताएं कि प्रोक्योर टू पे में 2 वे, 3 वे, 4 वे मैचिंग एक्चुअल में होती क्या है। तो आप इसको एक्सप्लेन करेंगे कि सर 2 वे मैचिंग क्या होती है कि जो परचेज ऑर्डर होता है जो एक्चुअल में परचेज डिपार्टमेंट ने इशू किया था कि इतना हमें चाहिए इस क्वांटिटी का और इस रेट पर, जो इनवॉइस है क्या एक्चुअल में वही क्वांटिटी और प्राइस शो कर रहा है। इसमें 2 चीजें आपस में मैच हो रही है, इसलिए इसे कहते हैं 2 वे मैचिंग। 3 वे मैचिंग में क्या होता है कि हम इनवॉइस के साथ साथ जिस पर्सन को, जिस डिपार्टमेंट को एक्चुअल में रिसीव हुआ है उससे भी कंफर्मेशन लेते हैं। यहां इनवॉइस भी मैच कर रहे हैं और साथ में रिसिप्ट भी मैच कर रहे हैं परचेज ऑर्डर के साथ। तो इसलिए यहां 3 चीजें मैच हो रही है, इसे कहते हैं 3 वे मैचिंग। 4 वे मैचिंग में क्या होता है, इसमें 3 वे मैचिंग की सारी एक्टिविटी परफॉर्म होती है और साथ में पेमेंट करने से पहले जो एचओडी होता है उससे अप्रूवल लेते हैं कि क्या एक्चुअल में इसकी रिक्वायरमेंट थी, वो कंफर्म करता है, उसके बाद ही पेमेंट करते हैं। यहाँ 3 वे के साथ हमने एचओडी से भी मैच करवाई कि क्या एक्चुअल में इसकी रिक्वायरमेंट थी, इसीलिए इसे कहते हैं 4 वे मैचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि आप एक्सप्लेन करें रिसिप्ट राउटिंग साइकिल, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि जैसे एक जगह पर सामान आता है, आपने एक डिमांड करी, सप्लायर ने सामान एक जगह पहुंचा दिया, फिर उस सामान को आप एक स्पेसिफिक डिवीजन तक जहां एक्चुअल में उस सामान की रिक्वायरमेंट है वहां पहुंचा रहे हैं। तो पहला स्टेप तो ये होता है कि जहां सामान आया वहां आपने पहुंचा दिया। बट इसके बीच में सेकंड लेवल क्या होता है कि सामान आया, पहले आपने दूसरी जगह उसको रिसीव करवाया, फिर आपने डिवीजन पर पहुंचाया जहां एक्चुअल में उसकी रिक्वायरमेंट है। थर्ड लेवल क्या होता है कि सामान आया, आपने रिसीव करवाया और वहां उसकी इंस्पेक्शन भी कराई। इंस्पेक्शन क्वालिटी चेक करने के बाद ही आपने उस जगह भेजा जहां उसके एक्चुअल में यूज है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि अगर आप वेंडर सिलेक्ट करेंगे तो किस तरह से करेंगे, तो सबसे पहले आप बताएं कि सर सबसे पहले आप चेक करेंगे वेंडर का ट्रैक रिकॉर्ड, तो उसकी जो पास्ट परफॉर्मेंस है वो किस तरह से है। दूसरा पॉइंट आप देखेंगे कि वेंडर से जिस क्वांटिटी पर प्राइस पर आप सामान मंगा रहे हैं क्या वेंडर उसको सप्लाई करने के लिए कैपेबल है। उसके बाद जितने भी वेंडर से आप कोटेशन कर रहे हैं उसमें से जो लोएस्ट पॉसिबल प्राइस है वो आपको मिल रहा है। इन 3 फैक्टर को डिसाइड करके ही आप वेंडर को चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि स्टॉक वेरिफिकेशन को एक्सप्लेन करो प्रोक्योर टू पे प्रोसेस में, सबसे पहले आप बताएं कि स्टॉक को चेक करना, उसका इंस्पेक्शन करना बहुत जरूरी है ताकि लो क्वालिटी या डैमेज प्रोडक्ट्स जो है उसका आप रिफंड ले सके, रिप्लेस करवा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि डिफरेंस बताएं प्रोक्योरमेंट में और परचेज में क्या डिफरेंस है, तो सबसे पहले आप बताएं कि सर परचेज तो सिंपली परचेज है, आपने सामान खरीदना है, आप गए और आपने सामान खरीद लिया। बट प्रोक्योरमेंट एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, इसमें सबसे पहले सिलेक्शन किया जाता है कि कौन से गुड्स, कौन सी सर्विस की एक्चुअल में जरूरत है, कोटेशन डिसाइड की जाती है, नेगोशिएट किया जाता है और उसके बाद फाइनली परचेज किया जाता है। तो इसलिए प्रोक्योरमेंट एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है जिसमें परचेज इंक्लूड होता है। तो आज की इस वीडियो में हमने प्रोक्योर टू पे के इंटरव्यू के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया। आई होप यू लाइक दिस वीडियो और ओएनएस स्टडी सर्कल की कम्युनिटी से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।